अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है IMF फैसिलिटी। अच्छा, अब इसकी थोड़ी मैं आपको समरी दे दूँ। अच्छा, आज मैंने उसमें गूगल डॉक्स में बनाया है ये जो है एडिटोरियल, ठीक है। वो आप गूगल डॉक्स हर एक के मोबाइल में होता ही है, तो आप उसमें ओपन करके चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें IMF फैसिलिटी के हवाले से उन्होंने क्या बात बताई है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस की वजह से जो जितने भी हमारे माशी तौर पे जो है हालात इतने ख़राब हुए हैं, तो उस हवाले से तकरीबन 1.3 बिलियन की जो है ना वो लेंडिंग फैसिलिटी दी है IMF ने, उस हवाले से उन्होंने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने साथ ये भी बताया है कि G20 कंट्रीज़ की जानिब से एक रिलैक्सेशन मिली है इसी कोरोना वायरस के तनाजुर में। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि 3 मज़ीद ममालिक हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE। तो इसमें उन्होंने बता रहे हैं कि जितना भी पाकिस्तान ने इनका कर्जा देना था तो उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने और UAE ने जो है वो रोल ओवर कर दिया, जबकि सऊदी अरेबिया ने जो है वो पाकिस्तान का कर्जा रीफाइनेंस कर दिया। उसमें हम देखते हैं कितना कितना कर्जा था। और इसके अलावा जो है वो ये भी कह रहे हैं कि उसके अलावा जो इन्होंने नीचे बात की गई है वो है कि यहाँ पे यहाँ पे इसमें एक मिनट आगे आगे लास्ट में ये बात कर रहे हैं कि हमें बात मतलब जहन में रखनी चाहिए कि चलें ठीक है, अच्छी बात है कि हमें ये मिल के यहाँ से फैसिलिटी मिल गई IMF की जानिब से, लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू था वो थोड़ी देर के लिए रुका, सिर्फ इस वजह से है कि हमने ये बोरिंग ज़्यादा कर ली है। लेकिन साथ ही ये है कि जी 2022 में हमने ये दोबारा सिलसिला दोबारा स्टार्ट करना है कि वापस करने का। तो उन्होंने कहा कि हम इसे मोमेंट्री रिस्पाइट कह सकते हैं कि कुछ लम्हे के लिए जो है वो हमें आप कह लें कि रिलीफ मिला है, लेकिन हमें जो है बाद में पेमेंट करनी होगी। एक तो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल खुश नहीं हो जाना चाहिए, ये सिर्फ एक मोमेंट्री रिलीफ है। और फिर साथ ये कह रहे हैं कि एक और भी मैंने आपको एडिटोरियल 4-5 दिन पहले करवाया था कि जी इस तरह के जब हालात आते हैं ना, तो जो भी हमारे पास आ जाते हैं सरमायादार तबका, वो हुकूमत के करीब होने की कोशिश करता है। जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जो है वो उस रिसोर्स पे काबू करना चाहते हैं हुकूमत की। तो उस हवाले से भी इन्होंने बताया कि हमें ये बात ख़ास तौर पर हुकूमत को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो है इनकी बातों में ना आएँ, और जो है तभी है वो पब्लिक इंटरेस्ट को आप देखें, तभी आप इसको ले जा सकेंगे। क्योंकि ये रिलीफ है ये तो कुछ देर के लिए है, लेकिन आपको फिर बाद में इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो लंबे अरसे के लिए जो है मईशत को जो है वो सही राह पे ले जाया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक मिनट, हाँ। The news of new lending from the IMF totaling $1.3 billion is a welcome development as Pakistan's external pressures are growing and exports and remittances fall. अभी कह रहे हैं न्यूज़ ऑफ लेंडिंग हमारे पास क्या होता है, लेंडिंग हमारे पास होता है कोई भी आप कर्ज़ जब लेते हैं ना, तो एक तरह से ये क्या है, यहाँ पे कर्ज़ मिला है पाकिस्तान को, ठीक है। और ये कितना कर्ज़ मिला है और कहाँ से मिला है, फ्रॉम द IMF से मिला है, और कितना है, टोटलिंग 1.3 बिलियन। और ये क्या कह रहे हैं कि इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट। इज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब है, और द न्यूज़ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। उसने कहा ये वेलकम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या होती है, कोई भी अक्रेंस हो, कोई हैपनिंग हो, ठीक है, और वो वेलकम डेवलपमेंट है। इस मतलब इसको हम खुशामदीद कह सकते हैं कि इस डेवलपमेंट को। और ये डेवलपमेंट हमारे पास क्या थी कि जो कर्ज़ दिया है IMF ने 1.3 बिलियन का, ये वेलकम डेवलपमेंट है। उनका एज़ पाकिस्तान एक्सटर्नल प्रेशर्स आर ग्रोइंग, उनका उस टाइम पे दिया है कर्ज जब पाकिस्तान के जो है क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव जो है वो आर ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है पाकिस्तान पे। एंड एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, जो आप बाहर से चीज़ जो अपने मुल्क में मंगवाते हो वो इंपोर्ट्स होती है, और यहाँ से चीज़ें जब बाहर जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो अब बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो है इंडस्ट्री सारी रुकी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स और जो हैं एंड रेमिटेंसेस फॉल। रेमिटेंसेस पहले देख लेते हैं। रेमिटेंसेस होते हैं कि ख़ास तौर पे अगर कोई हो ना बंदा जिस तरह यहाँ से बाहर गया हो और वो वापस पाकिस्तान पैसे भेजे फॉरेन करेंसी में, और उससे हमारे क्या है फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते हैं रेमिटेंस भेजने से। तो मतलब इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होता है कि जब यहाँ से जब जितनी भी हमारी गई हुई है यहाँ पे आप कह लें, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो बाहर से जाके जब पैसे भेजते हैं तो वो रेमिटेंसेस के तौर पे आते हैं, और उससे फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व्स को बूस्ट मिलता है। तो अब वो बात कर रहे हैं वहाँ पे कि हमारे जो हैं एक्सपोर्ट्स, यानी यहाँ से चीज़ें बाहर जा भी नहीं रही, और क्या है रेमिटेंसेस फॉल, कि उस टाइम पे हमें कर्ज मिला है जब ये दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल गिरावट का शिकार हैं। इसको पूरा देख लेते हैं। उनका ये हमें
ख़बर है कि जी ये कर्ज़ दिया है आईएमएफ ने 1.3 बिलियन का। ये एक वेलकम डेवलपमेंट है, वेलकम हैपनिंग है उस टाइम पे जब पाकिस्तान जो है उसके बैरूनी दबाव का इजाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान पे, और उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो रेमिटेंसेस हैं वो गिर चुकी हैं अब और आगे गिर भी रही हैं इस वजह से। ठीक है, द डिटेल्स रिलीज बाय द आईएमएफ, उनका जो हमें मज़ीद तफसीलात जो हैं वो रिलीज बाय द आईएमएफ यानी कि जारी की गई हैं किनकी जानिब से, आईएमएफ से, 1 डे आफ्टर द अनाउंसमेंट। और कौन सी अनाउंसमेंट की बात करें, इस अनाउंसमेंट की कि जी 1.3 बिलियन जो है हम इनको मज़ीद फैसिलिटी देंगे इस फैसिलिटी की। तो उन्होंने कहा एक दिन बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने क्या कहा है, शोज़ डैट अच्छा, और साथ उन्होंने क्या कहा है, शोज़ डैट अलॉन्ग विद G20 कंट्रीज़ डेट रिलीफ प्लान। अब जितने भी G20 कंट्रीज़ थे ना, उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो 76 तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भी उन्होंने मतलब कर्जा मुकम्मल माफ़ नहीं कर दिया, लेकिन 1 साल की ना उनको रिलैक्सेशन दी है। तो उस 76 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। तो उन्होंने कहा एक तो ये डिटेल रिलीज़ की आईएमएफ ने इस अनाउंसमेंट के एक दिन बाद, और साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि इनका भी जो था डेट रिलीफ प्लान G20 कंट्रीज़, और उसमें क्या है, पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट पोजीशन हैज़ आल्सो बीन हेल्प। एक तो ये दो चीज़ों की वजह से उन्होंने कहा कि एक बेहतरी होगी पाकिस्तान की, एक आईएमएफ दे रहा है $1.3 बिलियन, साथ G20 कंट्रीज़ का जो डेट रिलीफ प्लान है वहाँ से पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। और इसके साथ ही क्या बता रहे हैं कि किन ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान की हेल्प की है, और वो कौन कौन से ममालिक हैं वो देखें। पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट पोजीशन, अच्छा एक्सटर्नल डेट पोजीशन हमारे पास क्या होती है, external loan is the total debt which the residents of a country owe to foreign creditors. Its complement is internal debt which is owed to domestic lenders. अच्छा, अब ये उन्होंने कहा है कि जो आपने देना हो कर्ज़ा, ठीक है, ये होते हैं ना हमारे पास रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, उन्होंने देना हो फॉरेन क्रेडिटर्स को, और वो कौन कौन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस और सिटीजन्स ऑफ डेट कंट्री। ठीक है, ये विकिपीडिया से ली थी, ये हमारे पास किस चीज़ में आ जाता है, एक्सटर्नल डेट में। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट की पोजीशन है उसको किसकी जानिब से हेल्प किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है चाइना की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से और यूएई की जानिब से। अच्छा, अब चाइना की ने कैसे हेल्प किया पाकिस्तान की, चाइना हैज़ रोल्ड ओवर 2 बिलियन वर्थ ऑफ इट्स डिपॉजिट्स इन मार्च। अच्छा, अब देखें बात ये होती है कि अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं, कोई इंडिविजुअल भी अगर होता है ना, अगर वो कर्ज टाइम पे नहीं दे पाता तो उसका नाम कहाँ चला जाता है, CIB, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, CIB की रिपोर्ट में चला जाता है। तो और फिर बाद में उसको लोन नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपको कहीं पे भी बैंक में कर्जा वगैरह लेने जाते हैं ना, तो पहली चीज़ आपका जो है ना वो चेक होता है कि भाई आपका नाम CIB में तो नहीं है, कहीं आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं हो। तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिफ़ॉल्टर ना हो, उसको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सोचें कोई एक मुल्क है वो अगर डिफ़ॉल्टर हो जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा आलमी सतह पे, आलमी मईशत में अपने आप को मनवाना। तो वो यहीं पे बात कर रहा है कि इन 3 ममालिक ने पाकिस्तान की हेल्प की, चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने। और वो कैसे हेल्प की, चाइना हैज़ रोल्ड ओवर 2 बिलियन वर्थ ऑफ इट्स डिपॉजिट इन मार्च, उन्हें रोल ओवर कर दिया। अच्छा, रोल ओवर क्या होता है कि आप देखें ना, जिस तरह आपका अगर फ़र्ज़ करें टाइम आ गया है कर्ज़ देने का, और अगर आप उस टाइम पे कर्ज़ नहीं देते तो वो क्या है, आप डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। तो आपको रोल ओवर कर दिया जाता है, आगे टाइम दे दिया जाता है। ठीक है ना, जिस तरह रोल ओवर आगे कर दिया जाता है ताकि आपको मज़ीद टाइम मिल जाता है जिसमें आप कर्ज़ा दे सकते हो। और फिर इससे का फ़ायदा क्या होता है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं बनते। तो इसने इतना जो 2 बिलियन वर्थ था वो डिपॉजिट इन मार्च वो रोल ओवर कर दिया। और किंगडम ने क्या किया, ये सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलरेडी रीफाइनेंस क्या होता है, रीफाइनेंसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ न्यू लोन टू पे ऑफ 1 और मोर आउटस्टैंडिंग लोन्स। ये भी रीफाइनेंस भी इस तरह की चीज़ होती है हमारे पास कि आपको जो है मज़ीद टाइम जो है वो मिल जाता है और आप डिफ़ॉल्टर नहीं कहलाते। उन्होंने कहा यूनाइटेड इसने सऊदी अरेबिया ने जो है वो रीफाइनेंस कर दिया, कितने, $3 बिलियन ऑफ इट्स लोन्स डेट मेच्योर्ड बिटवीन, जो कि मेच्योर हुए थे कब, नवंबर और जनवरी में। और वाइल द यूएई, और यूएई ने क्या किया, यूएई ने भी रोल ओवर कर दिया कितना, 1 बिलियन लोन। अब आप ये देख सकते हैं 2 बिलियन हमारे पास चाइना ने कर दिया, 2 बिलियन रोल ओवर कर दिया हमारे पास चाइना ने, 3 बिलियन जो है रीफाइनेंस कर दिया हमें चाइना ने, और साथ ही जो है यूएई ने हमें रोल ओवर कर दिया लोन हमारा $1 बिलियन
लोन का। तो ये आप देख सकते हैं 5-6 बिलियन लोन जो है ना पाकिस्तान को देना पड़ सकना था अगर ये तीन ममालिक जो है वो पाकिस्तान की मदद ना करते, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्टर होने से बचाया है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, सब्सटेंशियल स्पेस इज़ नाउ ओपनिंग अप। अब सब्सटेंशियल स्पेस मिल रही है। स्पेस क्या यहाँ पे मुराद है कि इनको खड़े होने को जगह मिल गई है, क्योंकि अगर ये इन्होंने $6 बिलियन अभी देने होते तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल ही दिवालिया निकल जाना था। लेकिन क्या है, पाकिस्तान को एक आप कह लें कि ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, खड़े होने को जगह मिल गई है, कोई टेम्प्रेरी राहत मिल गई है। सब्सटेंशियल स्पेस इज़ नाउ ओपनिंग अप ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट फॉर पाकिस्तान इवन एज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज आर सेट टू प्लमेट। प्लमेट होता है किस चीज़ का जो है वो कम हो जाना, फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। उन्होंने कहा ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमारे पास कम होंगी ही। कौन कौन सी? ये हमारे पास एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस आर सेट टू प्लमेट। लेकिन चूँकि इन तीन ममालिक ने जो है वो हमारी हेल्प की है, हमें डिफ़ॉल्टर होने से बचाया है, तो पाकिस्तान को सब्सटेंशियल स्पेस मिल गई है, खड़े होने को एक जगह मिल गई है। उन्होंने कहा बेशक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस गिरी हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान को एक मोमेंट्री रिस्पाइट मिल गई है। अच्छा, अब उस पर उन्होंने क्या कहा है, registering negative growth rates of 2.1% and 4.8% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान की किस चीज़ में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अच्छा, अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब। अब जो कह रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ हुई है 2.1% एंड 4.8%, इसका क्या मतलब है कि जो पहले इन्होंने बात की है वो 2.1% है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, इवन एज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी कितने नेगेटिव उनकी ग्रोथ आई है 2.1%, और हमारे पास रेमिटेंसेस की जो है वो कितनी ग्रोथ हमारी नेगेटिव में गई है 4.8% रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब। अगर ये इसी को अगर हम इंटरचेंज कर दें, पहले रेमिटेंसेस लिखा होता और फिर एक्सपोर्ट्स लिखा होता, तो इसको भी फिर हमें इंटरचेंज करना पड़ता। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है, ये ऊपर जो चीज़ आई है उसी तरतीब से जो है ना वो नीचे हमारे पास बात हो रही है। एक्सपोर्ट्स जो है 2.1% की नेगेटिव ग्रोथ, रेमिटेंसेस जो है वो 4.8% की नेगेटिव ग्रोथ रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब। सो द कंफर्ट कमिंग फ्रॉम क्रेडिटर्स इज़ डाउटलेस वेलकम। तो उन्होंने कहा, हमें राहत मिली है, जिसने तीन ममालिक की बात की है और ये दूसरे हमारे क्रेडिटर्स थे, IMF की बात की थी, और ये G20 ममालिक वालों ने जो 76 ममालिक को जो रिलीफ दिया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो क्या है, सो द कंफर्ट। तो कंफर्ट क्या होता है, राहत कमिंग फ्रॉम, और जो किन की जानिब से आई है, क्रेडिटर्स। ठीक है, जिनके हमने पैसे देने थे, हम क्या हैं, डेटर उसमें आ जाते हैं ना, क्रेडिटर होता है जो इसने पैसे दिए हों। तो उन्होंने कहा ये राहत मिली है हमें किसी क्रेडिटर की जानिब से, इस डाउटलेस वेलकम, इसमें कोई शक नहीं, वेलकम यानी कि उसको खुश आमदीद ही कह सकते हैं कि उस वजह से जो है पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। अच्छा, अब क्या बात करें, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिस्ट की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, द हायर अकाउंट डेफिसिट इज सेट टू बी कंपनसेटेड बाय लोअर फाइनेंशियल अकाउंट आउटफ्लोज। अच्छा, अब इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पास क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं ना, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल देन इट्स एक्सपोर्ट्स, तो हम कहते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब उन्होंने कहा इज सेट टू बी कंपनसेटेड। अच्छा, अब कोई एक चीज़ बुरी हो रही हो दूसरी चीज़ अच्छी हो रही हो ना, तो हम कहते हैं कि जी ये एक चीज़ बुरी हो रही है वो कंपनसेट हो रही है किस चीज़ से, दूसरी चीज़ अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा अब ये चीज़ जो है वो बुरी हो रही थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो हाई हो रहा था, तो इज सेट टू बी कंपनसेटेड। तो इसको अगर हम देखा जाए तो इसके मुकाबले में ये दूसरी चीज़ जो बेहतर हो रही है वो क्या हो रही है, बाय लोअर फाइनेंशियल अकाउंट आउटफ्लोज। फाइनेंशियल अकाउंट हमारे पास क्या होता है, अच्छा जिस तरह मैंने आपको करंट अकाउंट का ऊपर बता दिया, ये कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास ये आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो उन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड्स द नेट चेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो उसमें देखा जाता है कि आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसमें कितना नेट चेंज आया है। तो अब ये फाइनेंशियल अकाउंट आउटफ्लोज की बात कर रहा है कि तो ये हमारे पास क्या है, लोअर फाइनेंशियल अकाउंट आउटफ्लोज हैं, यानी कि हमारी ज़्यादा फ़र्क हमें लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा हमें नहीं मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ में इजाफा नहीं हुआ। तो ये क्या है, लोअर फाइनेंशियल अकाउंट आउटफ्लोज हैं। और साथ ही क्या कह रहे हैं, अनस्केड्यूल्ड सपोर्ट हमें मिली किन की जानिब से, मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स की जानिब से। और ये कौन से हैं मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स, IMF वर्ल्ड बैंक, ये सारे हमारे पास क्या हैं, मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं। आइए है आफ्टर द IMF, उन्होंने कहा IMF के बाद द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक आर ऑल्सो सेट टू रीपर्पस क्लोज टू $250 million टूवर्ड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब इनकी तो सारी बात हो गई, दूसरे ममालिक की भी। तो उन्होंने कहा IMF के बाद जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, और वो क्या करें, आर ऑल्सो सेट टू रीपर्पस। सेट टू रीपर्पस यानी ये करने वाले हैं, क्या करने लगे, रीपर्पस ये होता है कि आपने मतलब जिस तरह लोन किसी कोई काम आपने किसी एक मकसद के लिए लिया हो, बाद में वो
चीज़ या काम यो किसी और मकसद के लिए होगा, पर्पज़ आपका उसका बदल दो, ठीक है। अब ज़ाहिर है अब हमें तो नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस इतना मसला हो जाएगा, तो अब पहले ज़ाहिर है इस चीज़ के लिए दिया भी नहीं गया होगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक है ऑल्सो सेट टू रीपर्पज़, और उसको रीपर्पज़ करें कि वो कहेंगे अच्छा ठीक है इस तरफ भी आप लगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो माशी तौर पे नुकसान हुआ है, तो आप इसका पर्पस चेंज करके आप यहाँ पे भी इस चीज़ पे भी लगा लो, इस पर्पस पे भी लगा लो, कोरोना वायरस के सिलसिले में जितने भी आपके नुकसान हुए हैं उस सिलसिले में। और उसके लिए वो कितनी इमदाद तो नहीं कहना चाहिए, आप इसको कह लें कर्ज कह लें, कितना दिया है 250 मिलियन टूवर्ड्स, और साथ किस लिए उन्होंने कहा कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इशू आ रहा है तो उसके लिए आप कर लो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ऑन द एक्सटर्नल साइड, enhanced borrowing from multilateral creditors along with suspension of debt service obligations for a limited period will provide some breathing room for the government to avoid any crisis situation. उन्होंने कहा यो हमारे पास यो enhanced borrowing है, ये ज़्यादा हमें borrowing मिल रही है किन की जानिब से, फ्रॉम multilateral creditors या IMF वर्ल्ड बैंक की जानिब से, और साथ ही क्या है along with the suspension of debt service obligations for a limited period। जिस तरह ये G20 वालों ने भी तकरीबन 1 साल के लिए उन्होंने कहा था कि जी आपकी जितनी भी डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस हैं, डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस क्या होती है, जब भी आप कर्ज लेते हो तो आपने साथ उसका वो इंटरेस्ट देना होता है ना, तो उसको हम डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस कहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी आपको कर्ज मिलता है वो आपने फ्री तो मिलता नहीं है, उसका आपने इंटरेस्ट देना होता है। तो फिर उन्होंने कहा है कि यो आपने उसका इंटरेस्ट देना है तो उसका क्या है सस्पेंड कर दिया है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया कि जी आपने इंटरेस्ट देना ही नहीं है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड के लिए ख़त्म कर दिया। 2022 से मेरे ख्याल में वो दोबारा स्टार्ट होना है शुरू से, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सस्पेंड किया है डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, विल प्रोवाइड, वो मुहैया करेगा, क्या मुहैया करेगा, सम ब्रीदिंग रूम कि आपको एक खड़े होने की जगह मिल जाएगी। आपको मुश्किलात ज़ाहिर है आगे तो पड़ेंगी, लेकिन कम से कम आपको फ़िलहाल अपनी कंडीशन जो है उसको बेहतर करने का मौका मिलेगा, मईशत को बेहतर करने का मौका मिलेगा, और ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी किसी गवर्नमेंट को टू अवॉइड एनी क्राइसिस सिचुएशन, ताकि वो बच सके किस चीज़ से, किसी बहरान किसी कैफियत से। लेकिन साथ क्या बता रहे हैं, उन्होंने कहा बट 2 थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू ऑल दिस, लेकिन उन्होंने कहा 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए सारे पूरी भी वो हमारा एपिसोड चल रही है इसमें, और वो क्या है, द फर्स्ट इज दैट द स्पेस हैज़ ओपन अप मेनली थ्रू मोर बोरिंग। उन्होंने कहा एक तो ये स्पेस हमें मिली है, हमें थोड़ा टाइम मिला है, मोमेंट्री रिलीफ मिला है, वो किसकी वजह से मिला है, मोर बोरिंग की वजह से मिला है। एंड द सस्पेंशन ऑफ डेट सर्विस पेमेंट्स कैन ओनली गिव मोमेंट्री रिस्पाइट, और ये जो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है और वो सस्पेंड जो हुई है वो क्या है, वो सिर्फ थोड़े अरसे के लिए हुई है, तो हमें ये क्या देगी, सिर्फ कैन ओनली गिव मोमेंट्री रिस्पाइट, वक्ती राहत हमें देगी। दीज पेमेंट्स आर सेट टू बिगेन अगेन इन 2022। उन्होंने कहा 2022 से हमें ये अपनी डेट सर्विस की पेमेंट्स दोबारा से देनी है। द सेकेंड थिंग टू बियर इन माइंड, और दूसरी चीज़ जो हमें जहन में रखनी चाहिए, ये मैं आपको अच्छा बियर इन माइंड इज़ डैट, उनका तमाम जो डॉलर्स हैं वो इक्वल नहीं होते। रिजर्व्स विद बॉर्ड मनी प्रोवाइड लेस कम्फर्ट दैन दोज बिल्ड विद अर्नड मनी। उन्होंने कहा ये रिजर्व्स जो हैं वो आप उसको अपने पास बढ़ाओ किससे, बॉर्डर्ड मनी से, वो आपको इतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है जितने कौन से हैं, बिल्ट विद अर्नड मनी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, द IMF प्रोवाइड्स अ टाइमली वार्निंग। IMF भी क्या है, पाकिस्तान को टाइमली वक्त पे वार्निंग दे रहा है, दैट विद द इकॉनमी अंडरगोइंग इट्स फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन सिंस 1952। उनका पाकिस्तान ये जो है इसकी इकॉनमी जा रही है किधर, फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन होना चीज़ होती है सुकड़ना, कम होना, और वो कब मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कब से, सिंस 1952, ठीक है। उसके बाद से ही अब ये उसमें कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। तो उन्होंने कहा है इसके साथ रिस्क हैं, ख़तरात जुड़े हुए हैं इसके साथ, इस क्या हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद पॉलिसी स्लिपेजेस एंड रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स लूम लार्ज। अब उन्होंने कहा रिस्क इसके साथ क्या है, क्योंकि देखें अब इसमें पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, किस तरह की पॉलिसी बना, जिस तरह ये पॉलिसी स्लिपेजेस की बात कर रहे हैं कि अब ज़ाहिर है पॉलिसी बनाई जाएगी किस तरह हमने मईशत को वापस लेके आना, तो अब ये रिस्क बता रहे हैं, ख़तरात क्या हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर जो है वो स्लिप कर सकता है। एक तो ये पॉलिसी स्लिपेजेस हो जाएंगे, हम पॉलिसी बेहतर ना बना सके गवर्नमेंट, रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स, अगर ज़ाहिर है रिफॉर्म जब आप लेकर आते हो तो आपको थोड़े हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, तो हो सकता है आवाम की जानिब से रेजिस्टेंस आए इन रिफॉर्म्स के लिए। और क्या है, एक सबसे बड़ा मसला जो मैंने शुरू में भी एडिटोरियल में बात की थी कि इंक्लूडिंग फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इनके अपने मकासद होते हैं ना, जो सरमायादार तबका होता है। तो उन्होंने कहा ये 3 जो चीज़ें हैं ना, पॉलिसी स्लिपेजेस, रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, और इसमें जो
वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप की जानिब से जो है वो अपना इंटरेस्ट लेके अगर वो आ जाएं तो वो लूम्स लार्ज। उनका ये 3 बड़े ख़तरात हैं जिसको हुकूमत को लाजमी टैकल करना होगा। उन्होंने कहा ऑलरेडी वन कैन सी द बिलियनर्स क्लब मूविंग इनटू एक्शन अराउंड द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा हमने अभी ही वो देख लिया है कि जो बिलियनर्स क्लब है वो क्या है, गवर्नमेंट के करीब होने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि भाई हम इस तरह के काम करते हैं कि जॉब क्रिएशन वगैरह होगी, आप हमें जो है वो सब्सिडी दें और मतलब यानी कि हमारे जो है सेक्टर उसको प्रमोट करें। तो सामने तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं जी हम ये गरीब के लिए जॉब क्रिएशन करें, लेकिन बेसिकली ज़ाहिर है उनका मकसद अपने लिए होता है कि सब्सिडी वगैरह लेना और अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ावा देना। उन्होंने कहा वेर एवर स्पेस ओपन अप, जहाँ भी स्पेस मिलती है ख़ासतौर पे इस तरह के ये जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है वेदर फिजिकल और एक्सटर्नल और इवन इन द एलोकेशन ऑफ सब्सिडाइज नेचुरल रिसोर्सेज, दीज सेम एलिमेंट्स आर द फर्स्ट वंस एट द डोर विद डिमांड्स फॉर वाई दे शुड बी द वंस विद प्रिविलेज एक्सेस टू द रिसोर्सेज एक्रूड। उन्होंने कहा यही वो एलिमेंट्स हैं, यही वो अनासिर हैं जो सबसे पहले जो है वो आते हैं हुकूमत के पास वो डिमांड लेके कि क्यों उन्हें जो है वो प्रिविलेज एक्सेस दी जाए उन रिसोर्स जानिब खासतौर पर जो हुकूमत के पास होती हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट द सेम प्ले विल टर्न टुवर्ड्स एक्सटर्नल सेक्टर स्पेस दैट हैज़ जस्ट ओपनड अप। उन्होंने कहा यही कुछ उसके साथ भी होगा, एक्सटर्नल सेक्टर स्पेस के साथ, जो हमारे पास ये बिलियनियर वगैरह कर रहे हैं हुकूमत के पास जाके कि जी हमें आप रिसोर्स दें, हमें आप सब्सिडी दें, हम जॉब क्रिएट करेंगे, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। इट वॉज अनकैनी टू सी द स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट दिस विद अ रैली इन द मिड्स ऑफ अ पावरफुल एंड हिस्टोरिक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। उनका ये बड़ा अनकैनी था, बड़ा स्ट्रेंज था कि वे स्टॉक मार्केट को देखना कि उसको सेलिब्रेट कर रहे थे किसके रैली के साथ और कब, इन द मिड्स उस दौरान ऑफ अ पावरफुल एंड हिस्टोरिक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ये इसको स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रहे थे सारी चीज़ को। तो उन्होंने कहा ये बड़ा स्ट्रेंज था। ठीक है, ये हमें वहाँ से कर्जा वगैरह मिला था, फैसिलिटी मिली थी। अब आगे लास्ट लाइन क्या कह रहा है, दिस इज़ व्हाट मस्ट बी रेजिस्टेड। उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो रेजिस्ट की जानी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस तरह के जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी बात मान ले। एंड केयरफुल थॉट शुड बी गिवन, और जो है आप बड़ा सोच समझ के जो है वो फ़ैसला लिया जाना चाहिए टू हाउ बेस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी सर्व्ड विद दिस रिलीफ, कि किस तरह हम पब्लिक इंटरेस्ट का जो है ना वो बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से जो है ना उसको सर्व कर सकते हैं विद दिस रिलीफ। अभी हमें रिलीफ मिली है, बेशक आप इसको टेम्प्रेरी कह लें, मोमेंट्री कह लें कि हमने दोबारा 2022 से दोबारा कर्ज देना स्टार्ट करने हैं, लेकिन उनका हुकूमत को देखना होगा कि वो किस तरीके से बेस्ट तरीके से रिलीफ पहुंचा सकती है पब्लिक को, और किस तरह विद दिस रिलीफ हमें मिली है IMF की जानिब से फैसिलिटी के तौर पे, तो उस तरह गवर्नमेंट किस तरह रिलीफ दे सकती है अपनी आवाम को। ये था एडिटोरियल आज का। बाकी मेरा जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैं अपना उसमें आज इकोनॉमिस्ट वगैरह मैंने आ गए हैं मेरे पास, वो मैंने शेयर करने हैं, और साथ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू भी। कोई अगर अब इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0306-436-8023। ठीक है, या मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।